कोई प्रॉब्लम फ्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं है। दुनिया का कोई बंदा बादशाह है, फकीर है, किसी भी ओहदे, किसी भी मकाम पे, किसी भी तरह है, अगर इस आलम असबाब में मौजूद है तो उसके लिए प्रॉब्लम ज़रूर है। एक रवायत है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया पे आएंगे और इस दुनिया पे आने के बाद एक मखसूस मस्जिद है जिसके मीनार पे वो उतरेंगे, उतरने के बाद उनके हवारी, उनके फॉलोअर्स जो उनसे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और वो इकट्ठे होकर उन्हें कहेंगे कि बड़ी बात है, आप अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर नबी आप आ गए हैं। उस मस्जिद के मीनार पे खड़े होकर आवाज़ लगाएंगे और कहेंगे सीढ़ी का बंदोबस्त करो। तो वो सब कहेंगे या ईसा, आप आसमान से इस मीनार पे तो आ गए हैं, तो आप नीचे ही आ जाते, आप यहाँ सीढ़ी क्यों मांग रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देखो मैं आलमे असबाब में आ गया हूँ, इस आलमे असबाब में सीढ़ी मांगनी पड़ती है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस दुनिया के हैं, वो नबी रसूल पैगंबर दुनिया के किसी भी शख्स के लिए प्रॉब्लम सिमिलर होती। रूमी जैसा इंसान, एक बड़ा इंसान, मसनवी रूमी लिखने वाला कहता है कि जख्म जोन से, यानी प्रॉब्लम्स, ट्रबल से जो आपको जख्म मिलते हैं दिल पे, वो रोशनी अंदर ले जाने का एक जरिया है। यानी कि जख्म, प्रॉब्लम, चैलेंज, मुश्किलात जो उनसी वो आपके अंदर इनलाइटमेंट पैदा करते हैं, आपके अंदर एक लाइट का सोर्स बनते हैं। प्रॉब्लम्स दरअसल ये है कि हमारी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल जो हमें ज़िंदगी के पैकेज में साथ मिलते हैं, वो तमाम मसाइल हमारे ज़र्फ़ को, हमारे हौसले को, हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए होते हैं। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉब्लम से होती है। आज दुनिया में जीनियस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। जीनियस वो है जो मसाइल का सामना करता है, उनसे सीखता है और आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ नए असूल और ज़ाब्ते बना लेता है। इंसान का बड़ा मुर्शिद तजर्बा है और तजर्बे के बगैर इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। तो गलतियाँ, मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स दरअसल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हैं और वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो उनसी है वो होती ही, मैं लाख बार किसी को समझा लूँ, गाइड कर लूँ, उसे नसीहत कर लूँ, कुछ चीजें हैं जो करके ही सीखनी है। बिल्कुल। और वो हम फुल ऑफ विजडम होने के बावजूद हमारी जो नस्लें हैं, इवन हम कोच मेंटोर भी दावा नहीं करते कि कुछ चीजें जो उनसी हैं वो जिंदगी नहीं सिखानी है, मसलों नहीं सिखाने हैं। और वो मसले सिखाने के बाद जो बंदे को बनाते हैं, वो बंदा मसले से पहले और मसले के बाद में, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। गाँव के देहाती लोग एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि चूजा, उसने अंडे से बाहर आना होता है। हाँ। जब वो बाहर आने लगता है तो चूंच मारता है, सबसे पहले वो चूंच मारता है और थोड़ा सा अंडा टूटता है। वो जो थोड़ा सा अंडा टूटता है तो देहाती बच्चे उसकी मदद करना चाहते हैं कि हाय कितनी मुश्किल में है, इसको इस शेल से बाहर आना है, इसकी हेल्प कर दो। और जिन चूजों की हेल्प करके उन्हें निकाल दिया जाता है, देखा गया है कि आइंदा चंद दिनों में वो चूजे मर जाते हैं, यानी जल्दी मर जाते हैं। और वो चूजे जो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने परों की ताकत, अपने विंग्स की ताकत से बाहर आते हैं, वो जिंदा रहते हैं। वजह ये है कि जो मसाइल हैं वो आपके मसल्स को मजबूत करते हैं, आपके असाब को मजबूत करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जो नाकामी से बचता है दरअसल वो कामयाबी से बचता है। नाकाम जो नहीं होता वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि नाकाम होने वाला जानता है कामयाबी की कीमत क्या है। एक हीरा नगीना जिसको कहा जाता है, उसको नगीना बनने के लिए काटना पड़ता है 90 दफा। जो जानते हैं उसको, उसकी ग्राइंडिंग को वो जानते हैं। 90 दफा कटने के बाद, 100 दफा 90 दफा कटने के बाद आखिर कोई काबिल होता है, चमकता है। यानी चमकने के लिए लाजिम है कि आप टूटें। आप टूटेंगे नहीं तो आपका वो जो खोल है, जो कंफर्ट जोन का खोल है, वो टूटेगा नहीं। दुनिया के बड़े सूफिया, बाबा फरीदगंज शक्कर, उनका एक शेर है, उसका मफहूम है, वो कहते हैं फरीद आंसू बहा, क्योंकि तो आंसू बहाएगा तेरा अंदर का खजाना बाहर आएगा। इकबाल कहता है तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर निगाहे आईना साज में। यानी इंसान टूटता है, जब टूटता है तो बनता है, टूटे बगैर बन नहीं सकता। आपका अगर पूरी कामयाबियों के साथ तवक्कल अल्लाह पे है, ये मसला आपके साथ नहीं होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ बनाई जा रहे हैं, रैट रेस का शिकार हो गए हैं और आप अकले कुल हो गए हैं, आप बादशाह बन गए हैं, आप सब कुछ है, लेकिन आपकी तार नहीं जुड़ी हुई, आपका कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ, तो आपकी जात का ये खला जोन सा वो आपको तंग करता रहेगा। आप दुनिया के महंगे होटल में होंगे, महंगा खाना खाएंगे, लेकिन खुशी आपको नसीब नहीं होगी। उमैर अहमद का बड़ा शानदार वो नॉवल है और उस पर प्ले भी चल चुका है। हाँ। उसकी पीक ही होती है, उस ड्रामा की एक सीन ऐसा है जिसमें वो लड़की जोन सी अपनी माँ को कहती है कि माँ तूने मुझे सब कुछ दिया, तूने पैसे की इंतहा, कामयाबियों की इंतहा, शोशा, बड़े ब्रांड, सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे अपने रब के साथ बात करना नहीं सिखाया, मुझे रोना नहीं सिखाया, मुझे सरेंडर करना नहीं सिखाया। याद रखिए वो लोग जो अपनी हार को हार नहीं मानते,
जो अपनी गलती को गलती नहीं मानते, जो जिनके पास हार को कबूल करने का, लूज करने का जज्बा, लूज को एक्सेप्ट करने का जज्बा नहीं होता, वो फिर तकलीफ का शिकार हो जाते हैं, फिर राह फरार ढूंढते हैं। वो राह फरार फिर नशे में भी मिलती है, वो लादीनियत में भी मिलती है, वो बुरी कंपनी में भी मिलती है, वो बुरे कामों में मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, ये सोल्यूशन नहीं है। काश के सोल्यूशन होता, लेकिन राह फरार कभी सोल्यूशन नहीं हुआ। कबूतर आंखें बंद भी कर ले, इसका ये मतलब तो नहीं है बिल्ली नहीं आई। कबूतर का आंखें बंद कर लेना राह फरार है। इस तरह आपका नशे की तरफ चले जाना, आपका अपनी जात से फरार, अपनी जात की तकलीफ से फरार, वो नशे से है या लादीनियत से है, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सोल्यूशन जो है वो ईमान है। अगर आपका ईमान बचता है, अगर आपका रब पे यकीन बचता है, अगर आपका रब पे तवक्कल है, तो बड़ी तलखियां जो सी वो आपके लिए छोड़ना, बड़ी ज्यादतियों को माफ करना, बड़े जुल्मों को माफ करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। आपको पता है कि इस दुनिया में मुनसिफ नहीं है, लेकिन मेरा एक ऐसा मुनसिफ जरूर है जो मुझे इंसाफ जरूर देगा। तो आप फिर जात के उस खोल से निकल के, उस तकलीफ से निकल के एक अच्छे मंजिल की तरफ, एक अच्छे रास्ते की तरफ आप चल पड़ते। अब ये देखिए कि आपका होपफुल होना आपको फायदा जरूर देता है। सही। अच्छा, उधर आयत क्या है? मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद, क्योंकि मेरे गजब पे एक चीज हावी है, और वो क्या है? मेरी रहमत है। तो अगर आप होपफुल रहते हैं, आप पुर उम्मीद, आज गोरे ने रिसर्च की है, आज दी मैजिक के नाम से किताब आ रही है, आज जो उनसे अपॉर्चुनिटीज के नाम से किताब आ रही है, दुनिया में वो किताबें आ रही जो बता रही हैं वो लोग जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो पूरी उम्मीद रहते हैं, जिनका अपॉर्चुनिटी पे यकीन है, जिनका गुड लक पे यकीन है, उनकी जिंदगी में कामयाबियां ज्यादा आती हैं। अब उसको आप रिलीजन कहें तो वो अल्लाह का करम है, अल्लाह से उम्मीद है। और अगर आप चलें, आप नहीं भी मानते, आप कवानीने फितरत को मानते हैं, तो ये मान लीजिएगा खैर की उम्मीद रखने वाले, पॉजिटिव उम्मीद रखने वाले के साथ अच्छा जरूर होता। जितना बच्चा जो सा है वो वालिदैन को कुछ परफॉर्म करते हुए, अमली तौर पे करते हुए कुछ देखते सीखता है। यानी बच्चा इतनी जुबान नहीं जानता, लफ्जों की जुबान नहीं जानता, जितना एक्शन की जुबान जानता है। अब होता यह कि हम वालिदैन, बाहसियत वालिदैन, हम बेशुमार प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। जब वो रोज देखता है कि वालिद आके घर में खपता है, दफ्तर जॉब नहीं मिलती, बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, वो चीखते देखता है। वो देखता है कि बाप अपने दफ्तर के मसाइल को उठा के घर में ले आता है, घर के मसाइल उठाता है वो दफ्तर ले जाता है, और उसके पास शिकवा गिला बहुत होता है। यही वालदा के साथ होता है। उसके जहन में बैठ जाता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया के मसाइल बहुत ज्यादा है, और एक सेल्फ पिटी भी बैठ जाती है कि ये तमाम के तमाम मसाइल, ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स, ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ। ये नेचर बड़ी जोन सी है ना, सख्त है, और वो नेचर की जो ज्यादती है उसके जहन में बैठ जाती है। ये परसेप्शन बड़ी खतरनाक है। बच्चे को हमें शुरू से बताना और समझाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये हिस्सा है, ये ऐसा जुज्व है जिनसे निकला नहीं जा सकता। अगर आप अलाइव हैं, इस दुनिया से पहले मसले कोई भी नहीं थे। आप दुनिया से जाएंगे तो ये दुनिया वाले मसले कम से कम नहीं होंगे। इस दुनिया की ट्रे में, दुनिया के पैकेज में आपको मसाइल साथ मिले हैं, और आप फिर उन्हें करके दिखाइए कि बेटा ये मेरा प्रॉब्लम है, देखो मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, ये मेरा गम है, इस गम को मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज आ गया, इस चैलेंज को मैं कैसे फेस कर रहा हूँ। तो वो जो एक स्पोर्ट्समैनशिप है, बच्चे जब वालिदैन में देखते हैं, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि आपकी मामा ने और मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी स्ट्रगल की है। मैं उन स्ट्रगल्स वाली जगहों पे लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो हम यहाँ से भी गुजरे हैं, हम इस सवारी पे भी मूव करते रहे, हम इस तरह के चैलेंज का भी सामना करते रहे, और जब आप आए थे तो ये कितने प्रॉब्लम्स हमारे पास थे, हमने कितने प्रॉब्लम्स के आज सोल्यूशन ढूंढ रही हैं। आज भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हमने जो है वो उनका भी सामना करना है। तो जब एक अच्छे फाइटर की तरह, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह, एक अच्छे प्लेयर की तरह बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो कितने मसाइल का सामना करके, फेस करके, उनको हल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये स्पिरिट, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये बच्चों में भी पैदा हो जाता है। आज दुनिया मान गई है कि इंसान की तवक्का, इंसान की एक्सपेक्टेशन, इंसान की उम्मीदें जो उनसे उनका असर पड़ता है। अगर आपकी तवक्का ही है, बाज लोग मिलेंगे नहीं जी मैं बड़ा मनहूस हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, या मेरे साथ अच्छा नहीं होता। वो तमाम लोग जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता, उनके साथ वाकई बुरा होता है। वजह क्या है? आप लाशोरी तौर पे बुरी चीजों को अट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं। जब आपका यकीन ये है, आपका पूरा बिलीव ये है, आपका पूरा मानना ये है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो फिर कहीं बुरी चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो असल में ये जो गुड लक है, अच्छा होना, ये आपकी एक हदीस का मफहूम भी है,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह से जैसा गुमान तुम लगाते हो वैसा ही अल्लाह तुमसे सलूक स्टार्ट कर देता है। तो हमारा गुमान और हमारा यकीन जो सा वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ये बताता चलूं क्योंकि हमने उस पर स्टार्ट किया कि सबसे पहले एनालिसिस करें, जाने के मसला है क्या। दूसरा काम सबसे अहम ये है कि उस मसले के लिए विल इकट्ठी करें। देखिए, आप पहले माने आपका मसला है, आप ही को हल करना है, इसे किसी दूसरी दुनिया के बंदे ने हल नहीं करना। वासिफ अली वासिफ का बड़ा शानदार जुमला है, मसले की हालत में मसला हल करने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। यानी हम इतना हावी कर लेते हैं उस मसले को कि सॉल्यूशंस की तरफ नहीं सोचते। सो मसला अपनी जगह पे, सॉल्यूशन का सोचना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशंस को जरूर सोचिए, और उसके लिए जरूरी है एक अच्छी मेंटल कंडीशन, चेंज योर पैराडाइम, एनेबलिंग स्टेट में आइए, काबिलियत की हालत में आइए कि आप इस मसले को हल कर सकते हैं, मसले का सामना आप कर सकते हैं, इस चैलेंज का सामना आप कर सकते हैं। दुनिया में टोटल जो मसाइल है वो 11 हैं। इस पे बड़ी रिसर्च ब्लॉग्स हैं, थ्योरीज हैं, कुछ कहीं शुरू के थे जी 5 ब्लॉग्स हैं जी, 5 इश्यूज हैं दुनिया के। आज दुनिया उससे आगे गई है, दुनिया ने कहा है कि नहीं जी, जो टोटल इश्यूज की तादाद है वो 11 है। दुनिया में इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस है, दुनिया में बड़ा मसला जो सा है वो एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि लोग अपने रिलेशनशिप को निभाना नहीं जानते। दुनिया में प्रॉब्लम अपनी जात के सेल्फ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, दुनिया में स्किल्स के इश्यूज हैं, स्किल सेट अच्छा नहीं होता, दुनिया में रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, दुनिया में जोन सा है वो कह लीजिए कि प्रोग्रेसिव ना होना, ये रुक जाना, एक स्टैग्नेंट होना, ये बहुत बड़ा मसला है। अब होता ये है कि जो हमारी यूथ है इनमें से कई तरह के मसाइल का वो भी सामना उसे करना पड़ता है। इसका बड़ा बेहतरीन हल ये है कि अपनी जिंदगी के मसाइल की निशानदही कीजिए। सबसे अहम चीज एनालिसिस, मेक एनालिसिस, एक प्रॉपर डायग्नोज कीजिए कि आपके प्रॉब्लम है क्या। याद रखिए, उम्र, वक्त, चीजों के साथ साथ मसाइल बदलते हैं। किसी वक्त के मसाइल कुछ हैं, किसी और वक्त के मसाइल कुछ हैं। मसाइल जो से हैं वो आप अपने वक्त पे डिफाइन कीजिए। मुमकिन है अब एक वालिद वो कहता है जी जो मेरे बच्चे का मसला है वो मसला नहीं, मसला तो वो है जो मैं फेस कर रहा हूँ। बच्चा कहता है जो अब्बा जी का मसला है वो मसला ही नहीं है, जो मसला मैं फेस कर रहा हूँ इनको क्या पता। और वो तंग आके बड़ा एक जज्बाती सा जुमला कहता है कि अगर खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों कर दिया आपने, यानी इन मसाइल को नहीं आप जानते थे तो आपने पैदा क्यों किया। अब ये जो सारे मसाइल हैं वक्त के साथ, चीजों के साथ, चैलेंज के साथ, टास्क के साथ, बिजनेसमैन का मसला कुछ और है, वर्किंग वुमन का मसला कुछ और है, एक यंग बच्चे का मसला कुछ और है, एक ऐसा शख्स जो बेरोजगार है उसका मसला कुछ और है, एक बीमारी का सामना कर रहा है उसका मसला कुछ और है। याद रखिए, सबसे पहला काम मसलों को देखते हुए आपने एनालिसिस करना है, मसला है क्या, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप मसलों को डिफाइन करते हैं तो आप एक और मसले से बच जाते हैं। वो मसला क्या है, हमारा जो माइंड है बरीला, इसका अपना माइंड कोई नहीं है। हमने इस माइंड को खुद बनाया है आदात, सोच, बिलीव्स के साथ, लेकिन इसका अपना माइंड नहीं है। इस माइंड के साथ एक प्रॉब्लम है, ये छोटे मसलों को बड़ा मसला कर देता है और ये बड़े मसलों को छोटा सा मसला समझने लग पड़ता है। जब आप डिफाइन करते हैं और वेल डिफाइन करते हैं कि मेरा मसला है क्या, तो पता लगता है कि ये मसला जिसको मैं बड़ा समझ रहा था ये छोटा सा है, और ये मसला जिसको मैं छोटा सा समझ रहा हूं वो बहुत बड़ा मसला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर प्रॉब्लम। यंग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ भी हैं, उस मसले को लिख के रखें और लिख के वाज़िया तौर पे डिफाइन करें मसला है क्या। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आज गोरे ने ना उसे कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप उस मसले को अपने जो मुखलिस लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और सोल्यूशन लीजिए। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया आज कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स पे चली गई है। आप अपने मसले के लिए उस बंदे को ढूंढिए जो उस मसले को हल करना जानता है। हमें नहीं खबर कि जो जहनी प्रॉब्लम, मसला, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बायपोलर या कोई भी हम फेस कर रहे हैं उसके अच्छे साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट अवेलेबल है। अगर आप फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरे पास बेशुमार ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इसीलिए आते हैं कि हमारा ये मसला है, आप हल कर दीजिए। चंद दिन पहले अबरीना मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया जो बड़ा अच्छा यंग वकील है, लायर, उसने मुझे आके कहा कि कासिम साहब ये तस्वीर है, ये सारे स्टेटस है, ये सिचुएशंस हैं, मुझे बताइए मैं शादी करूं या ना करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग आज अपना
फैसला करने जाने से पहले भी किसी प्रोफेशनल से पूछते हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गुजारिश ये है कि आप किसी भी मसले की तरफ अगर फेस कर रहे हैं या आपको खदशा है कि कोई मसला आ सकता है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे से मुशावरत करके, कंसल्ट करके कुछ सोल्यूशन ले लीजिए ताकि आपको तंगी